में जो बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ, पाकिस्तान के मेनली 4 मुल्कों के साथ बॉर्डर्स हैं। पाकिस्तान के नॉर्थ में जो है वो चाइना है, पाकिस्तान के ईरान जो है वो वेस्ट में है, अरेबियन सी साउथ में है, इंडिया जो है वो हमारे ईस्ट में है और अफ़गानिस्तान जो है वो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में है। अगर किसी को ये समझ नहीं आती कि डायरेक्शंस कौन सी होती हैं तो उसके लिए ये एक डायरेक्शन इंडिकेटर दिया हुआ है। ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि नॉर्थ में हमारे पास चाइना है, फिर नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान, ईरान, वेस्ट में है, साउथ में अरेबियन सी है और ये इंडिया है। अब हमारे पास एक और एमसीक्यू आता है कि हमें वो कौन सी स्ट्रिप है जो हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से सेपरेट करती है। तो वो हमारे पास ये यहाँ पे वाखान स्ट्रिप है, अफ़गानिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है ये, और ये हमें किस मुल्क से सेपरेट कर रहा है आप लोग मैप में देख सकते हैं आप लोग कि यह हमें ताजिकिस्तान से सेपरेट कर रहा है, वाखान स्ट्रिप। आगे चलते हैं। तो हमारे पास बॉर्डर्स जो हैं इंडिया के साथ, हमारे 3 तरह के बॉर्डर्स हैं। हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ ही है और हमारे 3 तरह के बॉर्डर्स हैं इसके साथ। पहला तो हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसे हम लोग रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं। इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 2100 किलोमीटर है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो होता है वो बॉर्डर होता है जिसकी दोनों साइड पे, बॉर्डर असल में एक लाइन होती है, जिस तरह ये है बॉर्डर, हमारे पास एक लाइन होती है जो 2 टेरिटरीज़ को सेपरेट कर रही होती है। अब हमारे और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है ये यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ से ये पूरा जाता यहाँ तक अरेबियन सी तक जाता है। अब हमारे पास कुछ पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन है ये इस तरह का है जिसके एक साइड पे भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एरिया और दूसरी साइड पे भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एरिया है। यानी इंडिया को भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया जाता है पूरा, और पाकिस्तान को भी, सिवाय ये कश्मीर वाला पार्ट छोड़ के। तो जो ये वाला बॉर्डर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये शुरू कहाँ से होता है? ये नारोवाल से शुरू होता है और ये एंड तक जाता है अरेबियन सी तक। लेकिन हमारे पास कुछ यहाँ पे इलाका है जो सियालकोट सेक्टर में आता है, उसको बोलते हैं वर्किंग बाउंड्री। उसकी लेंथ है 202 किलोमीटर। अब वर्किंग बाउंड्री हमारे पास क्या होती है? अगर बॉर्डर के एक साइड पे इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एरिया हो और दूसरी साइड पे हमारे पास इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड एरिया हो, तो उसको हमने बोला है वर्किंग बाउंड्री। अब डिस्प्यूटेड एरिया कौन सा है? यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, जो मकबूजा कश्मीर है जिसे हम कहते हैं, और दूसरी साइड पे हमारे पास पाकिस्तान है। पाकिस्तान अब इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एरिया है, वो जम्मू कश्मीर जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको वर्किंग बाउंड्री का नाम दिया है हमने। तीसरे नंबर पे हमारे पास बॉर्डर टाइप आ जाती है एलओसी। एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल वो है जिसके एक साइड पे भी इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड एरिया है और दूसरी साइड पे भी इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड एरिया है। तो ये 3 तरह के बॉर्डर्स हैं। मतलब ये कि एलओसी जो है वो हमारी कश्मीर में है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान का जो है इंडिपेंडेंट कश्मीर। ठीक हो गया। तो इसे रिवाइज़ कर लेते हैं कि 3 तरह के हमारे इंडिया के साथ बॉर्डर्स हैं। एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक वर्किंग बाउंड्री है और एक एलओसी है। इनकी लेंथ्स ये दी हुई हैं और टोटल मिला के ये कोई 3200 किलोमीटर के करीब हमारे पास बन जाती है इसकी टोटल लेंथ, जो इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर है। अभी हमारे पास दूसरे मुल्कों के साथ भी बॉर्डर्स की वो दी हुई है, डिटेल्स दी हुई हैं। पाक अफ़गान बॉर्डर जो है वो हमारे पास 2611 किलोमीटर है। पाक ईरान बॉर्डर जो है वो 909 किलोमीटर है। पाक चाइना बॉर्डर जो है वो अराउंड 600 किलोमीटर है। पाक इंडिया बॉर्डर जो है वो 3323 किलोमीटर के अराउंड है। और कोस्टल लाइन, जिसे हम साहिली पट्टी भी कहते हैं, हमारी बलूचिस्तान और सिंध में जो है उसे मिला के 1058 के करीब हमारे किलोमीटर्स साहिली पट्टी के बनते हैं। फिर हमारे पास अगर हम आ जाते हैं माउंटेन रेंजेस में, तो पाकिस्तान में जो मेन माउंटेन रेंजेस हैं वो 4 हैं। पहले कराकरम रेंज है, तो कराकरम रेंज जो है ये वाइट में शो हो रही है यहाँ पे। तो कराकरम रेंज जो है वो ग्लेशियर्स हैं उसमें मेनली, और ये हमें मिलाती है। ये कराकरम रेंज चाइना में है, पाकिस्तान में है और इंडिया में है। अब ये पाक और चाइना बॉर्डर जो है ना, उसके ऊपर ये कराकरम रेंज आ रही है। कराकरम रेंज की जो सबसे हाईएस्ट चोटी है वो है केटू, और वो पाकिस्तान में है। दुनिया में दूसरे नंबर पे है आती है यह हाइट के लिहाज से, और इसकी हाइट है 8611 मीटर। ठीक हो गया।
अब हमारे पास अगर हम कराकरम की रेंज की बात करें तो उससे साउथ में आएँ तो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है हिमालयन रेंज। अब ये हिमालयन रेंज जो है ये भी इंडिया में भी है, चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी है। हिमालयन रेंज जो है उसके अंदर पाकिस्तान में जो हाईएस्ट चोटी बनती है वो बनती है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत आप लोग उसके एन से याद कर लें कि ये दुनिया में 9th हाईएस्ट जो है वो माउंटेन है। ठीक है, दुनिया में 9th हाईएस्ट है, पाकिस्तान में 2nd हाईएस्ट है। और जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन है वो भी ये हिमालयन रेंज में है। अगर आप यहाँ से मूव करते जाएं तो यहाँ पे नेपाल आएगा। मैप के इस साइड पे जो शो नहीं हो रहा, तो उस नेपाल में क्या है, माउंट एवरेस्ट है। और वो जो है दुनिया की सबसे बड़ी लंबी चोटी है, बड़ी नहीं, लंबी नहीं, ऊंची चोटी है। हाइट का देखना है आपने कि ये हाइट वाइज दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट, और उसकी हाइट है 8848 मीटर्स। ठीक है, अब हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाती है हिंदू कुश रेंज। हिंदू कुश रेंज जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे ये यहाँ पे शो हो रही है। तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है, और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसके अंदर काफ़ी सारे पासेस हैं जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिलाते हैं। उसके अलावा इसको पाकिस्तान में हिंदू कुश रेंज कहते हैं और अफ़गानिस्तान में इसका नाम है तोरा बोरा माउंटेन रेंज। अब इसके अंदर पाकिस्तान में जो हिंदू कुश की सबसे हाइट वाली चोटी है उसका नाम है तिरजमीर। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाती है ये सुलेमान रेंज। सुलेमान रेंज जो है उसकी जो हाईएस्ट चोटी है उसका नाम है तख्त सुलेमानी, और ये मेनली हमारे पास सुलेमान रेंज बलूचिस्तान में है। एक यहाँ इस मैप में रेंज नहीं शो हो रही, वो कीरथर रेंज है, वो ये प्रोविंशियल बॉर्डर जो बनता है सिंध और बलूचिस्तान का, उसके बॉर्डर पे आती है। ये इस कीरथर रेंज ये इस बॉर्डर पे आती है, और मोस्टली उसका भी जो हिस्सा है वो भी बलूचिस्तान में है। तो इस तरह ये देख लें कि 4 रेंजेस हैं, कराकरम रेंज है, हिमालयन रेंज है, हिंदू कुश रेंज है, सुलेमान रेंज है, और उसके अलावा हमारे पास कीरथर रेंज है। ये मेन रेंजेस हैं, और इनकी चोटीज़ अगर देखें, केटू जो है कराकरम की हाईएस्ट है, हिमालयन की हाईएस्ट है, माउंट एवरेस्ट दुनिया में है, और पाकिस्तान में नांगा पर्वत है। हिंदू कुश की जो हाईएस्ट वो है माउंटेन वो तिरजमीर है, सुलेमान रेंज की है कोह सुलेमानी। ठीक है, अब हमारे पास जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं हमारे पास कुछ, उनमें है कि 14 ऐसे दुनिया की माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से अबव है। 5 उनमें से पाकिस्तान में है, और उन 5 में से 4 जो हैं वो कराकरम रेंज में है और 1 हिमालयन रेंज में है। और जो इंडस रिवर है वो क्या करती है, हिमालयन रेंज और कराकरम रेंज के दरमियान बॉर्डर डिफ़ाइन करती है। अब क्या बातें याद करने वाली हैं कि 14 जो है माउंटेन्स दुनिया में पूरी में इस तरह की हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से अबव है। उन 14 में से पाकिस्तान के पास कितनी है, 5। उन 5 में से 5 टोटल हैं पाकिस्तान के पास, लेकिन 5 में से 4 जो हैं वो हमारे पास कराकरम रेंज में है, और 1 हमारे पास हिमालयाज़ में है। ठीक है, और जो इंडस है, इंडस जो दरिया है हमारा, दरिया सिंध जिसे कहते हैं हम, वो हिमालयाज़ और कराकरम के दरमियान से गुज़रता है। आप अगर ऊपर देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास ये कराकरम रेंज शो हो रही है, ये हमारे पास हिमालयन रेंज शुरू हो रही है, और यहाँ से आता है कहीं से दरियाए सिंध, और पहले इधर जाता है और फिर इधर से ये नीचे की तरफ बहता है। ठीक है, हाँ, आई थिंक ये बात अब क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं रिवर्स कौन सी हैं। रिवर्स हमारे पास पंजाब की हम प्रोविंस वाइज जो हैं वो रिवर्स देखते हैं। पंजाब में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जेहलम। जेहलम का अक्सर सोर्स पूछ लिया जाता है पीपीएससी एफपीएससी के पेपर्स में, तो इसका जो सोर्स है वो है वेरीनांग स्प्रिंग। ठीक है, ये कोई चश्मा है, वेरीनांग स्प्रिंग, वहाँ से निकलती है जेहलम। और यह है किधर, ये जो जेहलम है ये निकलती है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से, मतलब कश्मीर से निकलती है, लेकिन वो पोर्शन कश्मीर का जो इंडिया की ऑक्यूपेशन में है, ओके, जो इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास पंजाब के रिवर्स में चनाब आती है, रावी आती है, ब्यास आती है, सतलुज आती है, और स्वान आती है। ठीक है, स्वान का भी ये है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इधर लिखा है कि ये भी पंजाब में आती है। अब अगर ये देखा जाए तो ये बड़ा रंगीन सा मैप है। आपने ये पाकिस्तान और इंडियन पंजाब को मिला के उन्होंने ये मैप बनाया है।